हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल और आज हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन। ये क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो इसके पहले सबसे पहले एक मिरर को देखते हैं। ठीक है, अगर आउटर सरफेस पॉलिश होता है तो कौन सा मिरर होता है? करेक्ट, कौन सा मिरर होता है? ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और सेंटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सी। मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? पी। और सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? एफ। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमें सबको आना चाहिए। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो रेज इस तरफ जा रही हैं, इस साइड जा रही हैं रेज, है ना। जो भी डिस्टेंसेस हैं वो पोल से नापी जाती हैं, यहाँ से नापी जाती है। हमारा फोकल यहाँ पे है तो डिस्टेंस फोकस की पोल से नापी जाएगी, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो हम कैसे जा रहे हैं? हमारी रेज ऐसे जा रही हैं, जिस तरफ रेज जाती है वो डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव। और इस तरफ वाई डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। फोकल लेंथ लिखने के लिए हमें इस साइड जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी डिस्टेंस है पोल से नापी जाती है। फोकस हमारा यहाँ पे है तो हमें ऐसे जाना पड़ रहा है, तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? निगेटिव, ऑलवेज, हमेशा। तो कॉनकेव मिरर में, क्योंकि हमारा ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट यहीं रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पोल से नापी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से नापी जाएगी, तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा। तो हम क्या जा रहे हैं? हम रे की डायरेक्शन, ये हम रे की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? निगेटिव। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है रे की, उसको आप बॉस समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? बॉस। अगर आप बॉस के साथ जाओगे तो आपका प्रमोशन होगा, पॉजिटिव। और बॉस अगर आप उल्टा चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिमोशन मिलेगा। तो बॉस ऐसे जा रहे हैं, हमको ऐसे जाना है फोकल लेंथ के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भी ऐसे जाना है, तो इसलिए एफ भी निगेटिव होगा, यू भी निगेटिव होगा हमेशा। अब बारी आती है इमेज डिस्टेंस की। यू क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ क्या होता है हमारा? फोकल लेंथ। एफ क्या होता है हमारा? फोकल लेंथ। अब वी की बारी आती है, तो कॉनकेव मिरर जो आ रहा है हमारा, दो प्रकार की इमेज। तो इतना तो हमको क्लियर हो गया ना कि अब वी की बात आती है। अब जो कॉनकेव मिरर है वो जो वी है दो प्रकार का बनाता है। एक तो ये वी बनाता है रियल। क्या बनाता है? रियल। और एक तो बनाता है वर्चुअल। क्या बनाता है? एक रियल इमेज बनाता है और एक इमेज कैसी बनाता है? कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनाता है। क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा रियल इमेज बना रहा है या वर्चुअल बना रहा है। अगर रियल वर्चुअल नहीं दिया रहेगा तो दिया रहेगा स्क्रीन। क्या दिया रहेगा? स्क्रीन। क्योंकि स्क्रीन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब इमेज रियल बने। ठीक है, या तो रियल दिया जाएगा या तो स्क्रीन दिया रहेगा। ओके, तो कॉनकेव मिरर जब वर्चुअल इमेज बनाता है और रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज कब बनाएगा? देखो, जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो इमेज यहाँ बनती है। ये इमेज क्या बनती है? रियल बनती है। ठीक है, ये इमेज कैसे बनती है? रियल इमेज बनती है। ये हमारी इमेज क्या है? रियल। क्यों ये रियल इमेज है? क्योंकि देखो ये पैरेलल रे है। ये पैरेलल रे जो होती है, रूल क्या होता है? जो पैरेलल रे होती है वो किससे गुजरती है? एफ से। किससे गुजरती है? एफ से। और जो रे एफ से गुजरती है वो क्या हो जाती है? पैरेलल। जो रे एफ से गुजरती है वो क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ये दो रे मीट कर गई ना, ये रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट करी ना। जब रे मीट करती हैं तो क्या होता है? रियल इमेज होती है, रियल इमेज। तो रियल इमेज, अब इमेज भी इसी साइड बनी, इस साइड बनी, मतलब किस साइड बनी? निगेटिव साइड बनी। क्या बनी? निगेटिव साइड बनी। तो जब कभी भी इमेज रियल बनेगी, जब कभी भी वी क्या होगा? रियल होगा, तो क्या होगा? वो निगेटिव होगा। जब भी वी क्या होगा? रियल होगा, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। और अब देख लेते हैं कब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये हमारा क्या था? सी। और ये हमारा क्या था? एफ। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है, जो रेज आएगी पैरेलल, वो एफ से गुजरेगी
और जो रे पी से जाएगी वो उतने ही एंगल से आ जाएगी। तो ये तो मिल नहीं रही है, देखो ये रे और ये रे मिल रही क्या? जब रे नहीं मिलती है तो कौन सी इमेज बनती है? इमेज बनती है वर्चुअल। ये इमेज बनी वर्चुअल, ये इमेज हमारी क्या बनी? वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है? वर्चुअल इमेज इस साइड बन रही है ना, इस साइड, और इस साइड क्या है? पॉजिटिव है। तो जब इमेज वर्चुअल होती है तो v हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। v क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैं इसको एक पूरा एक समराइज कर देता हूँ एक अच्छे से लिख के। तो अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो u क्या होगा? वेरी गुड, निगेटिव ऑलवेज। f क्या होगा? वेरी गुड, निगेटिव हमेशा। और v में कंडीशन है, v अगर रियल होगी, रियल मतलब अगर स्क्रीन होगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा v। और अगर v क्या होगा? वर्चुअल होगा तो v क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में। एक और आता है मैग्नीफिकेशन आता है। अगर मैग्नीफिकेशन आपका, अगर ये तो सभी के लिए ट्रू है, अगर मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। और अगर मैग्नीफिकेशन आपका निगेटिव होता है तो इमेज कैसी होती है? इमेज आपकी होती है रियल। इमेज क्या होती है आपकी? रियल। तो ये तो सभी के लिए, फॉर ऑल, फॉर ऑल मिरर एंड लेंस, फॉर ऑल मिरर एंड लेंस, सारे मिरर और लेंस के लिए ट्रू है। ठीक है, ठीक है। तो अगर m तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज होगी। और अगर m क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, तो इमेज क्या होगी आपकी? रियल होगी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब ये पॉइंट्स क्यों ध्यान में रखना है, ये आगे जाके न्यूमेरिकल से समझाएंगे। ठीक है, अभी और साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर का हो गया है, तो अब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो फिर से एक मिरर बनाएंगे। ये मिरर का सेंटर है, जिसको क्या बोलते हैं? C। और अब यहाँ पे पॉलिशिंग की गई है अंदर तरफ। जब पॉलिशिंग अंदर तरफ हो जाती है तो मिरर क्या होता है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये कौन सा मिरर है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये P है और C और P के में क्या होता है? F। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। कॉन्वेक्स मिरर सबसे इजी केस होता है। इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इमेज आपकी यहीं बननी है। इमेज आपकी कहाँ बननी है? F और P के बीच में बननी है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में अब देखो रे ऐसे आ रही है, रे कैसे आ रही है? इस साइड। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जो रे की डायरेक्शन होती है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और इस साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस साइड है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और डिस्टेंस कहाँ से नापी जाती है? करेक्ट, पोल से नापी जाती है। तो ऑब्जेक्ट हमारी साइड है तो इस साइड जाएंगे, तो निगेटिव साइड जा रहे हैं, तो u क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव लिखा है, -v मतलब निगेटिव। ठीक है, निगेटिव होगा। u क्या होगा? निगेटिव होगा ऑलवेज। अब फोकस कहाँ है इसका? इस तरफ है, तो पोल से नापी जाती है डिस्टेंस, तो इस तरफ फोकस है, तो रे की साइड जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, तो फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। हमेशा फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। और v तो हमेशा यहीं बनता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, v तो यहीं बनता है। तो v भी इसका क्या होता है? हमेशा इस साइड है। ये आपकी इमेज है, ये आपकी क्या है? इमेज है। तो इमेज पोल से नापी जाती है, तो आप इस तरफ जाओगे, इस तरफ क्या है? पॉजिटिव। तो v भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज। तो कितना सरल है ना? तो ये साइन कन्वेंशन हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये इसको O बोलते हैं। ये F1, ये हो जाएगा 2F1, ये F2 और ये क्या हो जाएगा? 2F2।
अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे निकल रही है तो ऑब्जेक्ट की रे इस साइड जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव साइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइड हो जाएगा, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे डिस्टेंसेस ओ से नापी जाती हैं। ऑब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका यहाँ पे है, ओ से डिस्टेंस नापी जाती है, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा। तो यू आपका क्या होगा नेगेटिव होगा और हमेशा, ठीक है। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो इसकी अगर ये पैरेलल रेज है तो इसकी पैरेलल रेज ऐसे गुजरती हैं, तो इसका फोकस इस साइड है, तो हम इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। और इस साइड क्या है पॉजिटिव है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में यू क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है, और एफ क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दो प्रकार की इमेज बनाता है, एक तो रियल बनाता है, एक वर्चुअल। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रे पैरेलल जाएगी तो एफ से पास करेगी, और जो ओ से पास करती है रे वो डेविएट नहीं होती है, जो ओ से पास करती है वो डेविएट नहीं होती, वो सीधी चली जाती है। तो ये दो रे मिल रही हैं, जब रे मिलती है तो इमेज हमारी क्या होती है, इमेज हमारी होती है रियल। इमेज क्या होती है हमारी रियल, या आप बोल सकते हैं जिसको स्क्रीन में ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। उस इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इमेज इस साइड बन रही है, इस साइड क्या है हमारा इंसिडेंट रे इसी साइड है, मतलब ये वाला साइड हमारा क्या है पॉजिटिव, और ये वाला साइड हमारा क्या है नेगेटिव। डिस्टेंसेस ओ से नापी जाती हैं, तो हम इस साइड जा रहे हैं, तो हमारा इमेज अगर रियल है तो हमारा v क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा v पॉजिटिव होगा, तो v हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा अगर इमेज कैसी है रियल है। इमेज कैसी है रियल है, या कहाँ मिल रही है स्क्रीन पे मिल रही है, तो v हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड के, जब कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाएगा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा वर्चुअल। तो हम सब जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है, करेक्ट, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो F1 और O के बीच में हो। जब आपका ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होता है तो हम जानते हैं जो पैरेलल रेज होती है वो क्या करती है F2 से पास करती है, और O से पास होने वाली रे कहीं पे भी मुड़ती नहीं है। तो ये दोनों रे में नहीं मिल रही हैं, जब ये दोनों रे नहीं मिलेंगी तो इसको क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज बनी। अब देखो रे ऐसे जा रही थी, तो ये वाला साइड क्या था हमारा पॉजिटिव, और ये वाला साइड क्या है हमारा नेगेटिव। अब जो डिस्टेंसेस हैं ओ से ही नापा जाता है, जो हमारा डिस्टेंसेस है वो क्या यहाँ से नापा जाता है ओ से ही नापा जाता है। तो इमेज हमारी इस साइड बन रही है, तो अगर इमेज हमारी क्या होती है वर्चुअल, तो हम इस तरफ जा रहे हैं नेगेटिव जा रहे हैं, तो v हमारा क्या होता है नेगेटिव। क्या होता है v नेगेटिव। तो अगर इमेज आपकी रियल बन रही है तो v पॉजिटिव होता है, और अगर इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है तो v आपको क्या रखना पड़ेगा नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका आपको प्रॉपर डायग्राम दिख नहीं रहा होगा, तो प्रॉपर डायग्राम फिर से इसका बना देते हैं, ठीक है। फिर से कर लेते हैं प्रैक्टिस। ये हम जानते हैं इसको O बोलते हैं, ये F1 होता है, ये 2F1 होता है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो रे पैरेलल गई तो किससे गुजरेगी, ये जो रे पैरेलल गई है वो F2 से गुजरेगी, और O से गुजरने वाली रे तो कहीं भी नहीं मिलती, तो ये जो पीछे मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी यहाँ पे। तो ये हमारी इमेज बन गई है ना। तो इमेज इस साइड बनी है, इस साइड क्या होता है नेगेटिव होता है, तो v हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कब, जब इमेज का कैसी हो इमेज हो वर्चुअल, इमेज कैसी हो वर्चुअल, ठीक है। तो बस अब एक लास्ट अपन केस लेते हैं। लास्ट केस में अपन क्या समझेंगे, लास्ट केस में हमें समझना है कॉनकेव लेंस लेंगे अपन। तो हम सब जानते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस यहाँ पे भी इसका सेंटर O होगा, ये F1 होगा, ये 2F1 होगा, ये F2 होगा, और ये 2F2 होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
तो ये रे जा रही है पैरेलल जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जो रे की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है पॉजिटिव, और यहाँ वाला साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो u क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि u क्या होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कि o से नापी जाती है। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। और इसका फोकल लेंथ कहाँ पे है, इसका फोकस ये क्या है डाइवर्जिंग है, तो ये डाइवर्ज करेगा, तो इसका फोकल लेंथ इस तरफ है, इसका जो फोकल लेंथ है वो इस तरफ है, तो इस तरफ इसका फोकल लेंथ है, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा नेगेटिव। अब जो O से जाएगी वो कहीं कहीं बेंड नहीं करेगी, वो सीधे निकल जाएगी। तो ये तो ऐसे निकली रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकली है, दोनों मीट नहीं करी है, इसको पीछे ले जाएंगे तो ये यहाँ मीट कर रही है, तो इमेज भी यहाँ बनी। तो यहाँ पे इमेज भी क्या होती है नेगेटिव होती है, मतलब तीनों नेगेटिव होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। कहाँ पे, ये कौन सा लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में तीनों के तीनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो इसको समराइज कर लेते हैं पूरे साइन कन्वेंशन को, क्योंकि ये प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर इसको हमें समराइज करना हो तो इसकी जो समरीज है, अगर इसको हमें समराइज करना हो तो अभी लास्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो अगर हमारा कॉनकेव लेंस है, क्या है कॉनकेव लेंस, तो अभी हमने देखा कॉनकेव लेंस में u क्या होता है नेगेटिव, ठीक है, v भी क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, u v और f, ठीक है u v और f। तो कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस जो है हमारा कॉनकेव लेंस में u क्या होता है नेगेटिव, v भी क्या होता है नेगेटिव, f भी क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तीनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस बोलें तो याद है आपको u तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे लेंस हो या मिरर हो, ठीक है। और f क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस में, जैसे इसका उल्टा पॉजिटिव। अब v में दो केस बनते हैं, हमने दोनों केस किए थे ना डिस्कस। अगर ये रियल है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये वर्चुअल है, इमेज कैसी है वर्चुअल, तो क्या होगा नेगेटिव होगा। थर्ड, अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है कॉन्वेक्स, तो u तो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर आपको याद है, कॉन्वेक्स मिरर अंदर साइड पेंटिंग होती है, ठीक है, अंदर साइड इसको पेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की रे इस तरफ जा रही है, ऑब्जेक्ट की रे किस तरफ जाती है इस तरफ जा रही है, हमारे इमेज भी यहाँ बनता है और हमारा फोकस भी यहाँ होता है। तो f भी पॉजिटिव है और u भी पॉजिटिव है, सॉरी v भी पॉजिटिव है, ठीक है, f भी पॉजिटिव है यहाँ पे, और हमारा और ये भी पॉजिटिव है। तो v हमारा क्या है पॉजिटिव और f भी क्या है पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल है, आप देखो एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, जैसा हमारा v होता है वैसा हमारा f होता है। देखो जैसा हमारा v होता है वैसा हमारा f होता है। कॉनकेव लेंस में ये नेगेटिव तो f नेगेटिव, और अगर इसमें v पॉजिटिव तो f भी पॉजिटिव। चौथा और लास्ट हमारा क्या बचा कॉनकेव मिरर, क्या बचा कॉनकेव मिरर। तो u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। इसमें दो केस बनेंगे, अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर इमेज वर्चुअल है तो क्या लिया जाएगा पॉजिटिव। अभी हमने किया था, आपको डायग्राम बना के सब समझाया था। और इसमें जो f होता है वो क्या होता है नेगेटिव, इसमें f क्या होता है नेगेटिव। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर जस्ट अपोजिट है। इसमें अगर इमेज रियल है तो पॉजिटिव है, इसमें अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव है, इसमें अगर इमेज वर्चुअल है तो नेगेटिव है, इसमें इमेज अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव है, और यहाँ f पॉजिटिव और यहाँ पे f नेगेटिव है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद ही होना चाहिए किसी भी कीमत में, अगर आपका चैप्टर लाइट चैप्टर है। ओके, तो थैंक यू सो मच।